हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं जुडिशरी की बेस्ट बुक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल आ रहा है कि सर हम किस बुक से तैयारी कर सकते हैं और हमें बुक सजेस्ट कर दीजिए। और बच्चे हर एक पेपर के लिए बुक पूछ रहे हैं। सबसे पहले लॉ में आपको कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए और आप किस बुक से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। आज का सेशन जो होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स के बेसिस पर होने वाला है। लॉ की जितनी भी किताबें मैं सजेस्ट करूंगा वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में अवेलेबल मार्केट में होंगी। उसके बाद जीके जीएस के लिए आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए हमको क्या क्या सोर्सेस से पढ़ना है और कहां से हमें किताबें रेफर करनी है। और इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको कौन कौन सी किताबें रेफर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की, तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो लॉ के जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ या फिर आपका जो लोकल लॉ का पेपर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी वजह से सारे स्टूडेंट रिपीटेडली यही सवाल पूछते रहते हैं। इसी वजह से आज के इस वीडियो का मोटिव यह है कि आप किस बुक को ले सके और कौन कौन सी किताबें लेकर आप अपने जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बेस्ट बुक ऑफ जुडिशरी के इस वीडियो में सारे डिटेल डिस्कशन के साथ हर एक चीज बताने वाला हूं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में ये किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं और आप इनके रेफरेंस से अपने मींस के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो लाइव फाउंडेशन बैच 8 है इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 20 अक्टूबर शाम 4 बजे से। ये हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है और इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 24,999 में। टोटल बैच की प्राइसिंग 40,000 रुपए है। अगर आप एपीयू मतलब मेरे नाम के 3 अक्षर इसमें अप्लाई करोगे, दैट इज एपीयू, तो आपको ये कोर्स 24 महीने की वैलिडिटी के साथ 24,999 का मिलने वाला है। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी, जहां पर आपको ये सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली हैं। 12 महीने में ये पूरा लाइव कोर्स आपका कंप्लीट होगा और इसमें आपको 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस में जुडिशरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। 2023, 24 या 25 में तैयारी कर रहे सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक रामबाण साबित होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हो और कैसे अपने जुडिशियल सर्विसेज के सपने को साकार कर सकते हो। उससे पहले अगर आप इस बैच के रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी साझा करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी आपको और चाहिए, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट कहीं भी एडमिशन लेता है तो बहुत सारे दिमाग में सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी आपके पास नहीं होता। तो इस बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको लेनी है, आप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद यहां पर कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। या फिर अपूर्व शर्मा 252 ये है मेरा इंस्टा अकाउंट, यहां पर भी मुझसे कनेक्ट किया जा सकता है और इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब सीआरपीसी, जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए जुडिशरी के लिए 6 मेजर सब्जेक्ट होते हैं और इन 6 मेजर सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में और मेंस में इन मेजर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो आप 2 किताबों को रेफर कर सकते हैं। पहली किताब है हमारी केलकर, आरवी केलकर की किताब, और दूसरी किताब है हमारी बटुकलाल। ये दोनों ही किताबें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में मार्केट में आपके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आप सीआरपीसी की कोई बुक लेने की सोच रहे हैं तो इन दोनों में से एक किताब को ले सकते हैं और इनमें से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर इंडियन पीनल कोड की बात करें तो इंडियन पीनल कोड की आप 2 किताबें रेफर कर सकते हैं। पहली है हमारी केडी गौर, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें बहुत ही रिफाइंड तरीके से मटेरियल आपको दिया गया है, इलस्ट्रेशंस के बेसिस पर बहुत सी चीजें आपको समझाई गई हैं और आपके लीगल मैगजीम के साथ साथ इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी डिस्कस किया गया है। ऐसे ही ये हमारी एसएन मिश्रा की किताब है इंडियन पीनल कोड में, आप इन दोनों किताबों को रेफर कर सकते हैं। दोनों ही किताब दोनों ही भाषाओं में मार्केट में अवेलेबल है। मूविंग अहेड, अब यहां पर आते हैं हम अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो आपको एविडेंस एक्ट में बटुकलाल की बुक को रेफर किया जा सकता है, या फिर जो आपकी अवतार सिंह की किताब है ये भी बेस्ट मानी जाती हैं। दोनों ही किताबें एविडेंस एक्ट को पूरी तरीके से कवर करती हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आपको मार्केट में अवेलेबल है। मूविंग अहेड, अगर सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो सिविल प्रोसीजर कोड के लिए आप तकवानी की सीके तकवानी बुक को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और इसमें आपको इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का उसका भी पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव किताब है सिविल प्रोसीजर कोड की, जहां पर सिविल प्रोसीजर आपको बताया गया है 1908 प्लस लिमिटेशन भी इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन किया हुआ है। तो सीपीसी के लिए आप सीके तकवानी की किताब का रेफरेंस ले सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 2 किताबों का रेफरेंस लिया जा सकता है। पहला
आर के सिन्हा की बहुत ही अच्छी किताब है और दूसरी हमारी टीपी त्रिपाठी की। इन दोनों किताब में से आप एक जो है बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और ये जो सारी किताबें मैं आपको बता रहा हूं ये मार्केट में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी किताबें हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों ही किताबों को खरीद लाए और दोनों ही किताबों से मेंस के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए या मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको मेन फोकस रखना है कि आप एक सोर्स से बार बार जुडिशरी के लिए पढ़ें और इस तरीके से अगर आप इस अप्रोच पे काम करके ये सारी चीजें करते हैं तो ये समझिएगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और जो भी लोग 2 या 3 किताबों से कंटेंट इकट्ठा करके ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं उनके जो है क्या उनका जुडिशरी में उतना ही टाइम जाया होता है, क्योंकि आपको एक किताब को कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट करके मेंस के नोट्स बनाने के लिए लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो आप एक किताब इन दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए और उसी को जो है बार बार रिपीटेडली अपने पढ़ते रहिए। तो टीपीए हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे अच्छी किताब आर के बांगिया है। आर के बांगिया को आप ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के इसके 2 पार्ट आते हैं और एक कंपाइलेशन भी आता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड एक ही जो है बुक में दिया जाता है। बांगिया इज द बेस्ट बुक फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर इसके अलावा आप लेना चाहें तो आप जो है अवतार सिंह की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ये किताब ले सकते हैं। ये दोनों ही किताबें आपको जो है क्या बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मेंस के प्रोस्पेक्टिव से या फिर जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से कवर करने के लिए। मूविंग अहेड, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नरेंद्र कुमार इज द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी। बट जे.एन. पांडे भी जो है क्या है, जे.एन. पांडे भी बहुत ही खूबसूरत किताब है जहां ये दोनों में से एक किताब आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। भारतीय संविधान की ये दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप जे.एन. पांडे से कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लें या फिर नरेंद्र कुमार से कर लें। दोनों ही किताब जो है बेस्ट बुक मानी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें तो आर के बांगिया के साथ आप जो है जे.एन. पांडे को भी रेफर कर सकते हैं। टॉर्ट्स की ये दोनों ही किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बांगिया लॉ ऑफ टॉर्ट्स से कवर किया जा सकता है या फिर आप जो है जे.एन. पांडे से भी बांगिया को कवर कर सकते हैं। दो ऑप्शन मैंने इसलिए आपको दिए हैं कि जब भी आप इस बुक को परचेस करने किसी भी लॉ बुक सेंटर पर जाते हैं तो दोनों ही किताबों को लें और दोनों ही किताबों के जो है 2-2 4-4 पन्ने को पढ़ के देख लें, जो इसकी लैंग्वेज आपको बेटर लगती हो और जो आपको अच्छे से समझ में आ पा रही हो। इतने फेमस राइटर हैं, इतने फेमस लोग हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, लेकिन जो आपको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर सकें आप जिस किताब को, उस एक सोर्स को आप ले सकते हैं और अपने जो है जुडिशरी को इनसे तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बुक हो गई। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप जो है किसको, आर के बांगिया या जे.एन. पांडे को रेफर कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में आप आर के अग्रवाल और पारस दीवान की ये दोनों ही बहुत ही अच्छी किताबें हैं। दोनों में से एक सोर्स को चूज कर लीजिए। आप हिंदू लॉ के लिए आर के अग्रवाल भी ले सकते हैं और जो है पारस दीवान की किताब भी ले सकते हैं। दोनों ही किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में मार्केट में अवेलेबल है। एक सोर्स को चूज करके हिंदू लॉ आप इससे कवर कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ की अगर बात करें तो मुस्लिम लॉ के लिए हमेशा मैं अकील अहमद की जो है आईए खान की ये बुक रेफर करता हूं, क्योंकि बेसिक इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट को एक एक क्रिस्टल एंड क्लियर करके यहां पर समझाया गया है। प्लस इसमें आपको पारस दीवान की किताब भी देखने को मिलती है। दोनों में से कोई भी किताब आप मुस्लिम लॉ के लिए ले सकते हैं और मुस्लिम लॉ को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इन दोनों किताबों से कवर किया जा सकता है। मूविंग अहेड, मुस्लिम लॉ के बाद अगर बात करें तो अब आती है सबसे बड़ी समस्या कि जीके और जीएस के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, जीके जीएस के लिए ना 2 किताबें हैं। अगर आप यूपी बिहार को टारगेट कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप जो है क्या ले लें, जीके के लिए घटना चक्र की किताब ले लें। घटना चक्र जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में मार्केट में अवेलेबल रहती है। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है या फिर साइंस एंड टेक पढ़ना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं। इनके जो है क्या आते हैं, इनके कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स आती हैं घटना चक्र के ही नाम से, जहां पर आपको हिस्ट्री के सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। हिस्ट्री की एक बुक है, ज्योग्राफी की एक बुक है, एक हमारी जो है किसकी, एक हमारी साइंस एंड टेक के ऊपर बुक है। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र इज द बेस्ट बुक कि आप जो है स्टैटिक पार्ट या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक इस जो है बुक से कवर कर सकते हैं। और अगर स्टैटिक या जनरल नॉलेज की बात करें या जनरल साइंस की बात करें तो लूसेंट की एक जनरल साइंस की स्पेसिफिक बुक आती है, इससे जनरल साइंस को कवर किया जा सकता है। और अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट या फिर लास्ट वाले लोगों की, तो आप जो ल्यूसेंट की किताब है इसका जो स्पेसिफिक पार्ट है हमारा मिसलेनियस वाला, उससे मिसलेनियस पार्ट से आप जो है इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो जीके जीएस के लिए आपको घटना चक्र ले सकते हैं, जहां पर आप घटना चक्र को चाहे हमारे जो किसको
घटना चक्र से जीके जीएस को कवर करें या लूसेंट से कवर करें, ये दोनों ही किताबें आपको बेस्ट किताबें मार्केट में मानी जाती हैं। और जुडिशरी के जितने भी स्टेट में जीके जीएस के एग्जाम पूछे जाते हैं वो अमूमन तौर पर इससे बाहर नहीं आते, इन्हीं किताबों से जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेसिफिक यूपी बिहार वालों के लिए घटना चक्र की जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारे साइंस एंड टेक की किताबें हैं, आप उससे भी जो है कंपाइलेशन से ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है और इस हैबिट में आप नहीं हो कि डेली बेसिस पर आप जो है नोट्स बना पाओ, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो जो डेली के आपको 20 से 25 करंट अफेयर्स बताता हो और जुडिशरी के और लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा है, तो आप उससे भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आप इसके यूज टू नहीं हो कि यूट्यूब से या फिर अदर चीजों से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए। बहुत सारी मंथली मैगजीन, परीक्षा मंथन की या फिर आपकी प्रतियोगिता दर्पण या फिर जो है आपके वेरियस यूपीएससी के या पीसीएस जे के जो इंस्टीट्यूट है उनकी मैगजीन आती हैं मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप मंथली बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं तो इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इन बुक्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पीछे हर एक महीने के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो जो भी मैगजीन आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, चाहे वो परीक्षा मंथन की हो, चाहे वो प्रकाश प्रतियोगिता दर्पण की हो या फिर किसी भी आईएएस या फिर यूपीएससी के इंस्टीट्यूट की हो, आप उससे जो है करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पर नहीं किए तो आप कोई भी ईयरली बुक लेकर भी, ईयर बुक से भी जो है करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है कि करंट अफेयर्स के खुद से ही 1 या आधा घंटा निकालकर हमको क्या करना चाहिए, 30 मिनट्स निकालकर हमको अपने किसी भी जो है न्यूज़पेपर से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी टीचर से जो कि आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर दे रहा है, उससे जो है आपको कवर करके खुद से ही नोट्स बनाने चाहिए। तभी जो है करंट अफेयर्स जो है आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयार कर सकते हैं। या फिर ये आपका जो मंथली बुक है, मंथली बुक जो आपको पसंद आ रही हो उस किताब को आप ले लें, वो भी जो है आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और ये किताबें आपको एमसीक्यूज भी कराती हैं, प्लस इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखी होती है। तो करंट अफेयर्स अगर डेली बेसिस पर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंथली बेसिस पर किसी भी एक जो है क्या, एक करंट अफेयर्स की बुक को जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक मंथ तो जो है किसी दूसरे पब्लिकेशन के लिए आए, दूसरे मंथ किसी दूसरे पब्लिकेशन के लिए आए, नहीं, हम एक किताब को फॉलो करेंगे और एक ही जो है क्या सीरीज को फॉलो करते हुए उसी से सारे करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। अगर इस अप्रोच से आप करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स जो है मंथली बेसिस पर तैयार होने लगता है। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो देखो, इंग्लिश और हिंदी के लिए कोई भी ग्रामर बुक अगर पब्लिकेशन की लेना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी मेरे अकॉर्डिंग अरिहंत की ये किताब आती है, जहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, प्लस इसमें जो है क्या 7 से 10 हजार जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इंग्लिश के लिए आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो उसके लिए जो आपकी 10th क्लास तक की जो ग्रामर की बुक होती है हर एक कॉलेज और स्कूल में, उससे अच्छी कोई भी किताब नहीं होती। एनसीईआरटी की एक इंग्लिश की व्याकरण की किताब आती है, हिंदी व्याकरण की, इतनी मोटी इतनी छोटी सी, वो हमें 6-7 क्लास में पढ़ाई जाती है, उससे कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं। लेकिन अगर वो किताबें आप नहीं लेना चाह रहे हो, आपने पढ़ रखा है, तो आप अरिहंत की ले सकते हो। और हिंदी में जैसे आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना की ये वाली जो है क्या, ये वाली किताब भी आप रेफर कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के लिए आपकी ये दोनों ही किताबें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको हिंदी इंग्लिश कवर करा सकती हैं। या फिर जो आपके 10th और 12th की बुक्स थी उनको आप जो है रेफर कर सकते हैं। अब यहां पर समस्या ये आती है कि मैंने तो 2-2 बुक्स आपको बता दी और आज के बाद कोई भी मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ये नहीं पूछेगा कि सर बेस्ट बुक ऑफ जुडिशरी क्या है। यूट्यूब चैनल पर जाओगे, यहीं पर ये वीडियो हमेशा आपको दिखेगा और आप इस वीडियो के रेफरेंस में कोई भी किताबें ले सकते हो। इसके बाद जितने भी माइनर एक्ट बचते हैं, मेजर एक्ट्स की तो मैंने आपको बता दी, जितने भी आपके माइनर और लोकल एक्ट बचते हैं स्टेट के, उसके लिए आपको स्टेट के सिर्फ और सिर्फ क्या लेने हैं, बेयर एक्ट्स लेने हैं। इसके अलावा कोई मुझसे ये नहीं पूछे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कौन सी किताब लेनी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर पढ़ना है तो आप इसका बेयर एक्ट ले लीजिए, बेयर एक्ट को पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए उसका इंटरप्रिटेशन और उससे आने वाले क्वेश्चंस जो है सिर्फ और सिर्फ
बियर एक्ट ओरिएंटेड ही होंगे, जहां पर आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह ऐसे छोटे छोटे माइनर एक्ट्स की तैयारी करनी है। तो ये हमारे जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से करंट अफेयर, जीके जीएस, लैंग्वेज और हमारे लॉ की किताबें हैं। अब ये दो किताबें बताई गई हैं, इसमें से सिर्फ एक ही किताब को आपको फॉलो करना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक किताब फॉलो करने से आप उसको बार बार 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो एक बार एक किताब पढ़ ली, दूसरी बार दूसरी पढ़ना शुरू कर दी, तीसरी बार तीसरी पढ़ना शुरू कर दी। तो हर एक जो है राइटर की अपनी एक अप्रोच होती है लॉ को समझाने की, वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती रहती है। एक ही सोर्स से बार बार पढ़ने वाले लोगों को जल्दी सफलता मिलती है, लेकिन आपको करना क्या है, इन सारी बेस्ट बुकों में से एक एक किताब को अपने आप के लिए चुन लेना है। तो अब जुडिशरी के लिए आपकी ये जो बेस्ट बुक है वो मैं आपको बता चुका हूं, और जुडिशरी के सारे प्रोस्पेक्टिव से इंग्लिश हिंदी भी कवर कर दिया, जीके जीएस भी कवर कर दिया, सारी किताबें आपको पता चल चुकी हैं। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं खुद से, या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आ सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए गूगल पर जाना, टाइप करना स्टडी IQ जुडिशरी, किसी से फोन से, लैपटॉप से, टैब से या फिर अपने डेस्कटॉप से गूगल पर जाइएगा, स्टडी IQ जुडिशरी सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप स्टडी IQ जुडिशरी को सर्च करेंगे, आपको यहां पर देखने को मिलेगा लाइफ फाउंडेशन बैच 8 का ये बैनर। जब आप इस बैनर पर टच करेंगे तो यहां पे आपको 40,000 का ये बैच दिखाई देगा। 20 अक्टूबर 2023 शाम 4 बजे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो यहां पर आपको अब 2 ऑप्शन दिखाई देने लगे हैं। आप इस बैच को 3 साल की वैलिडिटी के साथ भी ले सकते हैं और 2 साल की वैलिडिटी के साथ भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये 45,000 और 40,000 का बैच आपको दिखाएगा, लेकिन आपको ऑफर अवेलेबल में जाना है और यहां पर एक प्रोमो कोड एंटर करना होगा, मेरे नाम के 3 अक्षर जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, APU, चाहे कैपिटल में डालना चाहे स्मॉल में डालना। जैसे ही आप इस पे अप्लाई करोगे आपको देखने को मिलेगा कि जो गोल्ड पैक है, जहां पर आपको 24 महीने की वैलिडिटी के साथ 24,999 का ये बैच दिया जा रहा है, इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ APU के कोड को यूज करके 24,000 के पेमेंट पर एडमिशन मिल रहा है। अगर आप प्लेटिनम में जाना चाहते हो, जो कि 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, जहां पर आपको मेंटरशिप, बाकी ये रिकॉर्डेड एक्सेस प्लस जो है क्लासेस की सारे नोट्स वगैरह आपको अपडेटेड फॉर्म में 3 साल तक मिलते रहे, तो आप प्लेटिनम पर टच करोगे तो आपको APU के कोड को यूज करने के बाद 29,999 में ये लाइफ फाउंडेशन बैच मिलता है। इसके अलावा आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है और बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करके लाइफ फाउंडेशन बैच को 2 साल की वैलिडिटी के साथ 24,999 में और 3 साल की वैलिडिटी के साथ APU के कोड को यूज करके 29,999 में एडमिशन ले सकते हैं। यह है इसका प्रोसीजर। और अगर इसके साथ अगर आप APU का कोड यूज करके लाइफ फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन लेते हो तो स्टडी IQ जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया 16 स्टेट जहां पर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेपर दे सकते हैं, उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड की गई है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच मतलब ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगर आप लाइफ फाउंडेशन बैच 8 को ज्वाइन करेंगे APU के कोड को यूज कर करके। तो 2 कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दिए जा रहे हैं मात्र 24,999 में। 3 साल की वैलिडिटी के लिए अगर जाते हो तो 29,999 में ये बैच आपको APU का कोड यूज करने के बाद मिलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी हो या फिर कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी उलझन रहती है जब हम किसी से कहीं पर एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे लॉ कॉलेज में जाएं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उनके जवाब देने के लिए हमारे पास कोई होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो है इस कोर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। यहां पर ज्वाइन करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्कैन करिए, तब भी आप हो जाएंगे, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, तब आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्टली कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप अपूर्व शर्मा 252, ये है मेरा इंस्टा अकाउंट अपूर्व शर्मा 252, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आपके लिए हमेशा से अवेलेबल रहता हूं और आपके सारे डाउट्स के जवाब भी देता हूं। प्लस आपको लीगल फील्ड में आने वाली चाहे फ्रेशर्स के लिए या फिर अदर एडवोकेट्स के लिए कोई भी वैकेंसी होती है उसका भी जवाब मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज का ख्वाब 2023, 24 और 25 में देख रहे हैं तो स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आज के बाद जो भी लोग ये पूछते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है जुडिशरी के लिए, ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और जो भी लोग कंफ्यूज्ड है कि जुडिशरी की बेस्ट प्लानिंग के लिए कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, उनको आज ये पता लग जाना ही चाहिए।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहता हूं। अगर कोर्स खरीदने में या फिर किसी भी चीज में, लॉ से रिस्पेक्टेड किसी भी चीज में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर सारे बच्चे मेरे साथ डेली बेसिस पर कोई भी डाउट या फिर लॉ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है या फिर कोई भी लॉ से रिलेटेड फ्रेशर्स के लिए या फिर एक्सपीरियंस लोगों के लिए जॉब आती है तो सबसे पहले मैं आपको अपूर्व शर्मा 252 के इस टेलीग्राम ग्रुप पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता हूं। आप जो है यहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट होने के बाद में मुझसे कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं, कोर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी जान सकते हैं। या आप जो है पब्लिक ग्रुप पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, अपूर्व शर्मा 252 इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो करके मैसेज भेजकर कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं हमेशा आपके लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर हाजिर रहता हूं। आज के सेशन में हमने जाना कि किस किस बेस्ट किताबों से आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं और ये सारी किताबें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव में होने वाले चारों पेपर में बहुत ज्यादा मददगार होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।